नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम जीएस के वे प्रश्न लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं। और एक तरह से ये जो प्रश्न आज के जो प्रश्न है ये मिसलिनियस प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एमसीक्यू प्रश्न हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, इस खंड से आपको निश्चित रूप से 5-7 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। जिस कड़ी का पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। विकल्पों में हम देखेंगे मित्र 2001, 2002, 2005 और 2010। यह भी हम, जहाँ तक मेरा अनुमान है, यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा में भी यह एक प्रश्न था। अब प्रथम शिफ्ट में था या द्वितीय शिफ्ट में था ये क्लियर नहीं है, लेकिन यह प्रश्न था, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। इसका सही आंसर है 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है विकल्प बी। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की न्यायिक अकादमी है, तो विकल्पों में देखते हैं चेन्नई में, नागपुर में, इंदौर में या भोपाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर इसका है विकल्प डी। भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मित्रों, ये उन प्रश्नों की श्रृंखला है जो देखने में आसान जरूर प्रतीत होते हैं, लेकिन जब परीक्षा में हमारे सामने होते हैं तो 1 मिनट के लिए हमको ये परेशानी में डाल देते हैं और कन्फ्यूजन कराते हैं और कन्फ्यूजन में गलत भी कराते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो आप देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला इसमें शामिल है। तो चौथे प्रश्न को हमने देखा कि भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। रेड क्रॉस का मुख्यालय है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है मित्रों। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मार्कोस में है, जेनेवा में है, दावोस में है या फिर आपका न्यूयॉर्क में है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प बी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, आप जानते हैं मित्रों, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और इनको इंग्लिश में विकल्पों में देखेंगे जॉनसन, जे मेंडल, एफ.बी. मोरिसन या मॉर्गन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आनुवांशिकता के जनक जो हैं वो विकल्प बी सही आंसर है, जी मेंडल। इनको ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्पों में देखेंगे बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद या पोखरन। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए इसका सही आंसर है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? बीसी पाल, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक या चंद्रशेखर आजाद। मित्रों, इसका सही आंसर है सी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हम देखेंगे एंडोक्राइन, अग्नाशय, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर है विकल्प सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, मित्रों, एम.एस. स्वामीनाथन, बी. कुरियन, के.एन. बहल या बी.पी. पाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी पेट परीक्षा में हमको देखने को यह प्रश्न मिला था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। इसका सही उत्तर है बी. कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो योग के प्रतिपादक योगी गोरखनाथ, रामदेव, पतंजलि या शंकराचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पतंजलि। योग के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर हैदराबाद में। इसका सही आंसर है विकल्प ए, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है या एक पनडुब्बी है। तो ब्रह्मोस क्या है? यह विकल्प सी आंसर इसका सही है, यह एक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी सी, सेरिकल्चर इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो
इसमें विकल्प हम देखेंगे, प्राथमिक रंग पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रंगों का क्रम दिया है, नीला हरा पीला, लाल नीला हरा, लाल काला हरा, हरा सफ़ेद काला। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो विकल्प बी सही आंसर है। लाल नीला और हरा, इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। बाकी सारे रंग इन्हीं रंगों के बाद आते हैं और इन्हीं रंगों से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। विकल्प में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बीबी गिरी। तो आप जानते भी होंगे ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, इसमें तमाम क्वेश्चन आपको पता होंगे, आपको रिवीजन करने में यह वीडियो सहायक होगी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, राइडर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से, गोल्फ से या टेनिस से? तो राइडर कप जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? गोल्फ से संबंधित। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेक इन इंडिया का लोगो है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या होता है? मेक इन इंडिया का लोगो होता है शेर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 10, 12 या 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी में। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए जो नामित सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 12 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त को, 11 जुलाई को, 11 नवंबर को या 19 नवंबर को? मित्रों इसका सही आंसर है 11 जुलाई को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार जनसंख्या दिवस विभिन्न परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं हमको देखने को मिलती हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसके ठीक पहले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और हमने पढ़ा था यकृत। यहाँ देखेंगे पीलिया से दुष्प्रभावित होता है कौन? अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत? तो हमारी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, पीलिया से यही दुष्प्रभावित होती है। विकल्प सी इसका सही आंसर है, यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा? तो मदर इंडिया की लेखिका कौन थी? तो ये विकल्प ए इसका सही आंसर है, कैथरीन मेयो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम जनगणना हुई तो 1862, 1872, 1882 या 1892? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, 16 मार्च को, 16 जून को या 16 सितंबर को? मित्रों इसका सही आंसर है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंसिनाटी शहर स्थित है उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में या एशिया में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिंसिनाटी शहर कहाँ स्थित है? विकल्प ए इसका सही आंसर है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1928 में, 1930 में, 1932 में या 1934 में? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम कपास मिल स्थापित की गई, ठीक है। भारत में प्रथम कपास मिल कब स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम कपास मिल स्थापित की गई थी, मतलब कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में, कोलकाता में, ग्वालियर में या पटना में? मित्रों इसका सही उत्तर है मुंबई में। भारत में प्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथा सरित सागर किसके द्वारा रचित है? सोमदेव, कुंतल, बिल्हण या कालिदास? तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? विकल्प ए इसका सही आंसर है, यानी कि सोमदेव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म स्थान है? विकल्पों में देखेंगे पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IISc अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा IISc जो है ये कहाँ स्थित है?
अवस्थित है, तो यह अवस्थित है बेंगलुरु में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यही, जो मिसलिनियस प्रश्न हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है उससे संबंधित यह श्रृंखला थी। इस तरह के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं और वह हमको देखने को विषयवार हम जब देखते हैं तो वहाँ ये मिस हो जाते हैं। मैं इन प्रश्नों की श्रृंखला भी अपने इस चैनल पर रखूँगा ताकि ये प्रश्न भी आपको तैयार हो सकें। मित्रों, मैं डेली 1 घंटा 8 PM to 9 PM लाइव भी आता हूँ। किन्हीं कारणों से अगर किसी दिन नहीं आया तो एक आध दिन ही ऐसा होता है, नहीं तो बाकी दिन मैं लाइव रहता हूँ। आप हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ के और वहाँ भी अपनी तैयारी को एक नई आयाम दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।